आज बाइक के टायर चेंज होने। सुजुकी एक्स वाला मेरे को देख के बहुत तेज भगा रहा है। ओह यस। और ये मैक्स 6 का एक्स्ट्रा मैक्स सीरीज टायर है ये। गुड आफ्टरनून गाइस। आज बाइक के टायर चेंज होने। ये मेरा टायर ख़त्म हो चुका है। ट्रेडवेल इंडिकेटर है ये देखो पूरा ऊपर। और ये होता क्या है, ये हल्का सा दबा हुआ होता है ट्रेडवेल इंडिकेटर जब टायर नया होता है। जब ये बराबर होने शुरू हो जाए तो इसका मतलब टायर चेंज करने का टाइम आ गया है। तो मेरा जो बीच वाला पार्ट है वो ऑलमोस्ट घिस गया है। तो ये ट्रेडवेल इंडिकेटर ट्रेड के अपर वाले लाइन से मैच कर गया। ये देखो आप, ये पहला टायर है जिसके मैंने कॉर्नर्स इतने ज़्यादा यूज़ कर दिए कि देखो कॉर्नर्स के भी ट्रेडवेल इंडिकेटर पे आ गए। हर टायर पे 8 से 4 ट्रेडवेल इंडिकेटर होते हैं। आपके कॉर्नर्स में लिखा रहता है TWI, जैसे इसमें यहाँ पे लिखा है TWI का मतलब है ट्रेडवेल इंडिकेटर। तो इस जो एरो पे इस लाइन में सारे ट्रेडवेल इंडिकेटर होंगे टायर्स में। इससे टायर की लाइफ चेक कर सकते हो। तो इसकी टायर लाइफ ख़त्म ही आज। मैंने पहले भी टायर की वीडियो बनाई है, आप वो चेक कर सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में जाके। आज मैक्सिस का एक्स्ट्रा मैक्स टायर है वो मैं लगवाने जा रहा हूँ। मैं खुद टायर इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ। सो देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है वो टायर। बाकी ये टायर का परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट मेटजेलर M5 जितना ही था। परफॉर्मेंस भी अच्छी, कॉर्नरिंग एबिलिटी भी अच्छी और ग्रिप और रेन ग्रिप भी बहुत अच्छी थी। ये अभी नेशनल चैम्पियनशिप में और अप्रिलिया 457 का OEM टायर है। निकलते हैं राइड पे, टायर चेंज कराते हैं। सो गाइस अभी हम रिंग रोड पे आ गए और अभी हमें करोल बाग जाना है। करोल बाग जो है 2 व्हीलर का हब है। वैसे तो 2 व्हीलर में स्पेयर पार्ट, टायर्स, कुछ भी आपको लेना हो, यूज़ बाइक लेनी हो तो उसका हब है। हाँ तो बढ़िया गर्मी फील हो रही है। सो गाइस अभी तक इस बाइक में फ़िलहाल मैंने काफ़ी सारे टायर यूज़ कर चुका हूँ मैं। जो कंपनी फिटेड इस बाइक में जो टायर आया था वो मेटजेलर M5 आया था एज अ OEM टायर। H रेटेड टायर था। पहले W रेटिंग आता था बट बाद में कंपनी ने कॉस्ट कटिंग के चक्कर में उसमें H रेटेड डालना शुरू कर दिया था। H रेटिंग का फ़ायदा ये रहता है कि थोड़ी एवरेज ज़्यादा मिल जाती है, टायर की माइलेज बढ़ जाती है बट ग्रिप लेवल कम हो जाती है। और W रेटेड में ग्रिप लेवल ज़्यादा रहती है बट उसकी माइलेज कम होती है। वो मैक्सिमम से मैक्सिमम इस बाइक पे 6 से 7 हज़ार चलता था, चाहे आप कैसा भी चलाओ। एटलीस्ट H रेटेड 10-11 हज़ार तक मैंने लोगों को देखा है। मेरे पास नहीं चला, मेरे पास 8 से 9 हज़ार चला था क्योंकि मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा नई बाइक थी तो रैश ड्राइविंग ज़्यादा करता था, व्हीलियाँ मार रहा हूँ, कॉर्नरिंग कर रहा हूँ, तो वो 8 से 9 हज़ार चला था। उसके बाद मैंने अपोलो के H1 ट्राई किए। अच्छा टायर है बहुत। काफ़ी बाइकों में अभी OEM भी आ रहा है, जैसे आपका स्पीड 400 बहुत अच्छा टायर था। बट दिक्कत ये थी कि उसमें ना मेरे को थोड़ा ऐसा लगा कि एक्सेलरेशन कम हो गई और हैंडल बहुत भारी सा हो गया था। टायर की लाइफ बहुत अच्छी थी, ग्रिप लेवल भी ठीक ठाक था, एडिक्वेट था जितना होना। जिस प्राइस में वो लॉन्च हुआ था उस प्राइस से तो बहुत ही अच्छा टायर था वो। उसके बाद फिर मैंने थोड़ी चिंदी बना दिखा के एक बार MRF भी डलवा के देखा कि चलो MRF भी ट्राई कर लेते हैं। MRF का रेस आता है भाई, मैंने सर पकड़ लिया उस बाइक के टायर पे। नो डाउट जिसको बहुत ज़्यादा माइलेज चाहिए और जो बहुत रैश ड्राइविंग नहीं करता या बहुत तेज़ नहीं चलाता बाइक, उसके लिए वो टायर बहुत अल्टीमेट है। उस टायर को गर्म होने में इतना टाइम लगता था और बहुत क्या इनकन्सिस्टेंट उसकी परफॉर्मेंस थी उस बाइक टायर की। वेट पैच आ जाता था ड्राई रोड्स पे तो वो फिसलना शुरू हो जाता था कई बार। सुजुकी एक्स वाला मेरे को देख के बहुत तेज़ भगा रहा है वो देखो कैसे जा रहा है। ओह यस। उसके बाद फिर मैंने डाला पिरेली रोसो 2। भाई क्या टायर है वो। इंस्टेंटली आपका एक्सेलरेशन और टॉप स्पीड में इंक्रीमेंट फील हो जाएगा। और भाई वो टायर घिसने के बाद भी मतलब उसके ट्रेडवेल मतलब टायर में से तारे निकल आई है, तब भी उसका ग्रिप ऐसा है जैसे कि जब मैंने नए टायर डलवाए थे। क्या परफॉर्मेंस थी उस टायर की। बट उस टायर की दिक्कत ये थी कि उसकी लुक्स थोड़ी मार खाती थी, छोटा लगता था वो टायर सारे अपने कैटेगरी में। फिर मैंने डलवाया यूरो ग्रिप एक्सट्रीम HQ जो अभी फ़िलहाल मैं यूज़ कर रहा हूँ। भाई मज़ा आ गया। जो बैलेंस टायर जिसे कहते हैं ना, ग्रिप भी अच्छी और एवरेज भी अच्छी, तो ये टायर है। ये भी मेरा करीबन 11-12 हज़ार चला है और मैंने इससे ट्रिप्स, कॉर्नरिंग वार्निंग सब करी है। अच्छा टायर है। टायर जो होता है वो 1:2 के रेशियो में चेंज होता है 2 व्हीलर टायर्स में। 1:2 का मतलब है 1 मतलब आगे का टायर और 2 मतलब पीछे का टायर। मतलब पीछे के 2 टायर जब चेंज होंगे तब आगे का 1 टायर चेंज होता है। और अगर आपके रेशियो में ये दिक्कत आ रही है, इसका मतलब आपके फ्रंट बेयरिंग या व्हील्स में कुछ दिक्कत है। मे बी वो थोड़ा जाम चल रहा हो पीछे वाले टायर के कंपैरिजन में, तो आप एक बार चेक करा सकते हैं। एयर प्रेशर भी बहुत सारे इफ़ेक्ट करता है इन टायरों में। इसमें अगर आप बहुत ओवरली इन्फ्लेटेड करके इसको चलाएंगे, ज़्यादा हवा भर के, तो इनकी घिसाई बहुत जल्दी होती है।
तो फिर आप चाहे कोई भी टायर डलवा लो, वो वैसे भी ग्रिप भी नहीं करेंगे और घिसेंगे। होता क्या है, जब हम ओवर इन्फ्लेट करते हैं तो टायर बाउंस करता है और वो ग्रिप में, सड़क में जो अनइवननेस होती है उस पर ग्रिप नहीं कर पाता। बताओ, बात करते करते हम करोल बाग पहुँचने वाले हैं। फ़िलहाल आजकल दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस बहुत ज़्यादा घूम रही है रोड पे। अब हम थोड़ा परफॉर्मेंस राइडिंग करके देखते हैं। गाइस, वैसे तो करोल बाग का ये जो रूट है हमेशा भरा रहता है, बट आज पता नहीं क्यों दोपहर के टाइम बहुत खाली है। तो फिलहाल हम करोल बाग पहुँच गए। ये करोल बाग का देखो, ये सारा मार्केट है। अभी डलवाएंगे हम टायर, देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस कैसी है और आपको इसका अपडेट दिया जाएगा। फिर देखा जाए तो करोल बाग की सड़कें चौड़ी है, बट जो इलीगल पार्किंग माफिया लोग हैं ना, इन्होंने क्या किया कि भाई कब्जा कर रखा है। ये देखो यहाँ तो एक सिंगल बॉटल नेक कर दिया, सिंगल लेन रोड बना दी, जबकि ये डबल लेन रोड है। तो मैं यहाँ पे टायर लगवाता हूँ हमेशा, ग्लोब इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन करोल बाग, और ये ओनर है सरदार जी। फ़िलहाल ये टायर जो है 150/60 सेटअप एक्सट्रीम प्रोटॉर्क HQ है, और ये मैक्सिक्स का एक्स्ट्रा मैक्स सीरीज़ टायर है। ये वैसे मेड इन इंडिया है, दोनों बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं। इस टायर के बारे में आपको सिर्फ इंडोनेशिया की या थाईलैंड की वेबसाइट में ही मिलेगा। बाकी जो ये मेड इन इंडिया टायर, इसकी टेस्टिंग कारी मोटरवे पे हुई है, और ज़्यादातर जो टेस्टिंग जो इसका जो कंपाउंडिंग और जो कारकस है वो काफ़ी हद तक मैटजिलर 5 जितना ही है और जैसा ही है। और इसका भी ये जो बीच वाला पार्ट है, इसका रबर कंपाउंड जो है थोड़ा हार्ड रहता है कंपेयर टू माइल्ड कंपाउंड है। ये हार्ड उस सेंस में नहीं है कि जैसे ऑफ रोडिंग टायर्स का, बट काफ़ी हार्ड रहता है इसका। इसमें कार्बन ब्लैक की मात्रा ज़्यादा होती है तो थोड़ा हार्ड हो जाता है टायर। फ़िलहाल टायर तो डलवा लिया है। टायर डलवाने का जो पहला मेरे को चीज़ फील हुआ कि ना, टायर बाइक जो है बहुत लाइट वेट हो गई है, निम्बल हो गई है लेफ़्ट राइट काटने में। ऊपर से थोड़ी टायर की हाइट ज़्यादा है मेरे ख्याल से, तो मुझे बाइक में थोड़ी हाइट भी फील ज़्यादा हो रही है। बाकी 200 से 300 किलोमीटर लगते हैं टायर को ब्रेक इन होने में। उसी के बाद एक असली रिव्यू आ पाएगा कि बाइक की ग्रिप और ब्रेकिंग परफॉर्मेंस कैसी है। फ़िलहाल तो अभी टायर ज़्यादा ग्रिप भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि टायर के ऊपर जब हम लोग टायर स्टोर करते हैं फैक्ट्रीज़ में, तो टायर के ऊपर बहुत पतली सी टेफ्लॉन की कोटिंग होती है जो टायर को कंजर्व करके रखती है ख़राब होने से। तो उस लेयर को जो हटने के लिए 200 से 300 किलोमीटर लगते हैं। हमको थोड़ा हीटअप करना पड़ता है, तो टायर में से वो टेफ्लॉन कोटिंग हटती है और उसके बाद आपका टायर असली परफॉर्मेंस दिखाना शुरू करता है। तो अभी हाल फ़िलहाल तो अभी वो परफॉर्मेंस आएगी नहीं, बट अच्छा है, प्राइस बहुत अच्छा है इस टायर का। और मेरे को हैरानी हुई कि मैक्सिस ने इतने अच्छे प्राइस में टायर लॉन्च करा। 2000 years later. सो गाइस, ये जो मैंने जो मैक्सिस का एक्स्ट्रा मैक्स टायर लगाया, तो इस टायर को मैं 1000 किलोमीटर चला चुका हूँ। और परफॉर्मेंस वाइज स्टार्टिंग में जब पहले 500 किलोमीटर थे, उसमें ऐसा लग रहा था कि टायर ग्रिप नहीं कर रहा है, क्योंकि वो इसलिए भी होता है क्योंकि टायर के ऊपर टेफ्लॉन की कोटिंग होती है। जब वो टायर को स्टोर करते हैं ना हम लोग, तो टायर ख़राब ना हो, तो वो कोटिंग उतरने में टाइम लगता है। तो वो 500 किलोमीटर के बाद जब टायर की टेफ्लॉन कोटिंग उतरी, उसके बाद इस टायर का जो ग्रिप है अमेजिंग। जिस प्राइस पे ये टायर ग्रिप दे रहा है वो बहुत अल्टीमेट है। इवन मेरे को थोड़ा सा ऐसा भी फील हुआ कि जो टॉप स्पीड है उसमें भी 1-2 किलोमीटर का फ़र्क आ गया है। वो इसलिए भी आया क्योंकि टायर का सरकमफ्रेंस, जो मेरे जो लास्ट टायर था उससे इसका सरकमफ्रेंस थोड़ा ज़्यादा है, तो इसकी वजह से थोड़ी टायर की जो बाइक की हाइट है वो भी हल्की सी इंक्रीज़ हुई है। अच्छा परफॉर्मेंस है, प्राइस वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट लगा मुझे एक्स्ट्रा मैक्स टायर। बाकी इसी दौरान बीच में बारिश भी हुई थी, मैंने बारिश में भी चलाया, तो रेन ग्रिप भी ठीक ठाक थी इस टायर की। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि एक बार जब कॉर्नर पे ये लीन हो जाता है तो ये टायर रोड को हुक करके रखता है, और वो बहुत बेस्ट पार्ट लगा मुझे इस टायर का। सो गाइस, इस ब्लॉग को यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जो भी इस ब्लॉग के रिगार्डिंग आपका रिव्यू है वो ज़रूर कमेंट कीजिए, और मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए यूट्यूब का बेल आइकन ज़रूर दबाइए मेरे इस चैनल का, और मिलते हैं अगले ब्लॉग पे। राइट सेफ।